नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज 15 जून से लेकर 30 जून तक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके लिए ट्रांसफ़र नीति जो अभी तक बैन थी तो वो बैन हटा दिया गया है। उनका ट्रांसफ़र 15 जून से लेकर 30 जून तक किया जा सकेगा। तो आज हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि किन अधिकारियों का या किन कर्मचारियों का जो ट्रांसफ़र है वो हो सकता है, किन कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में आज से यानी 15 जून से तबादले हो सकेंगे और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में जो बुधवार यानी कल एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया है कि 15 जून से लेकर 30 जून तक जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफर हो सकेंगे और जिले के बाहर व विभागों में तबादले पर सीएम का अप्रूवल लगेगा। तबादला नीति के मुताबिक 201 से 2000 तक के संवर्ग में 10% से ज्यादा तबादले नहीं किए जाएंगे, जबकि किसी भी संवर्ग में 20% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे। और देखिए, एक ही जिले में दोबारा से पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले होंगे और राज्य संवर्ग में विभागाध्यक्ष और प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले सीएम के अनुमोदन से विभाग जारी करेगा। इसमें जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुका है वहां पोस्टिंग नहीं होगी और जो फर्स्ट क्लास के अफसर हैं तो इनके तबादले सीएम की सहमति पर होंगे। तो ट्रांसफर नीति के मुताबिक सभी विभागों के राज्य कैडर के अंतर्गत विभागाध्यक्ष और सरकारी उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हो, तो इनके ट्रांसफर आदेश समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेगा। और राज्य कैडर के शेष समस्त प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं या द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों को जो ट्रांसफर है जिले के भीतर किए जाने वाले ट्रांसफर को छोड़कर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेगा। देखिए, जो सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों के जो खाली पद है वो भरे जाएंगे। तो पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा और यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांसफर हो रहा होगा तो इस आधार पर उनका तबादला रोका भी जा सकता है। और 200 कर्मचारी वाले संवर्ग में 20% ही तबादले संभव है। तो नीति के तहत 200 कर्मचारियों की संख्या वाले संवर्ग में 20% 201 से 2000 की संख्या होने पर 10% और 2000 से अधिक संख्या होने पर 5% तबादले होंगे। और खुद गंभीर रूप से बीमार होने पर शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता की स्थिति में कर्मचारी आवेदन दे सकेगा। कर्मचारी की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता या लापरवाही प्रमाणित होने पर तबादले किए जा सकेंगे। हालांकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तबादला प्रशासकीय विभाग कर सकेगा। तो डीएसपी से नीचे के जो पुलिस अधिकारी है और कर्मचारी है तो इनके जिले के भीतर ट्रांसफर के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड निर्णय लेगा। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद आदेश जारी करेंगे और डीएसपी और उनसे जितने भी वरिष्ठ पुलिस अफसर है तो इनके ट्रांसफर स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों के मुताबिक विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद होंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग करेगा और जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर की अनुविभाग में पद स्थापना कलेक्टर प्रभारी मंत्री से विचार विमर्श के बाद कर सकेंगे। तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार व नायब तहसीलदार की जिले के भीतर पद स्थापना कलेक्टर प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद कर सकेंगे। और जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के जो कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर 3 वर्ष पूर्ण होने पर अन्य जिले में ट्रांसफर राज्य सरकार करेगी। और तृतीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों व कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर 3 साल की पदस्थापना पूर्ण होने पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। स्वेच्छा से ट्रांसफर संबंधी आवेदन में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया गया हो। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 1 साल या कम समय बचा हो, सामान्यतः उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। पति पत्नी के स्वयं पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ट्रांसफर किया जा सकेगा।
परंतु पद स्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर निर्धारित होगा। और देखिए अभी जो वर्ग 3 में जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, तो जो नए टीचर है इनको कम से कम 3 साल गांव में रहना होगा। तो स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया है कि विभाग में 15 जून के बाद तबादले होंगे और शिक्षा नीति के मुताबिक नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कम से कम 3 साल और अपने संपूर्ण सेवा काल के न्यूनतम 10 साल काम करना होगा। और देखिए स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सीएम राइज स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। साथ ही प्राचार्य, सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन उनका निराकरण ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। इस शिक्षा नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 साल तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई साला शिक्षक विहीन न हो जाए। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय मुख्यमंत्री के अप्रूवल से किए जाएंगे। देखिए गंभीर बीमारी, विकलांगता से पीड़ित और जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 3 वर्ष शेष है, उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। तबादला में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है और नई नीति के मुताबिक शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। और देखिए इसके पहले भी यानी पिछले साल 2022 में 17 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक तबादले हुए थे और 2021 में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच तबादले पर बैन हटाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।